लेने जा रहे हैं। और एक बुक है आपके काव्य कौमुदी। जो व्याकरण कौमुदी है वो आपका प्रथम पत्र है, मतलब फर्स्ट पेपर होगा एग्जाम में। और जो काव्य कौमुदी है वो द्वितीय पत्र है, यानी कि दूसरा पेपर होगा आपके एग्जाम में। यानी कि आपके एग्जाम में 2 पेपर आने वाले हैं। जो एक व्याकरण से संबंधित होगा, किससे बनेगा, व्याकरण कौमुदी से। और जो दूसरा पेपर है, द्वितीय पत्र लिखा हुआ है, वो है काव्य कौमुदी का, जो आपका दूसरा पेपर होगा। ठीक है। और जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है व्याकरण कौमुदी का। पहला है व्याकरण शास्त्र से सामान्य परिचय। आपके बुक में दिया हुआ है विषय प्रवेश, यानी कि जो आपकी व्याकरण आप पढ़ने जा रहे हो उस व्याकरण का सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका विषय में प्रवेश हो सके, व्याकरण आप पढ़ने योग्य बन सके। तो व्याकरण की कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जाननी आवश्यक है। आज हम उन्हीं बातों को, उन छोटे छोटे चीज़ों को देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो 9 का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर जो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक के नोट्स बनाकर होमवर्क के रूप में डाले थे। और मुझे आशा है कि सारे विद्यार्थियों ने वो नोट्स लिख लिए होंगे, अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। तो आपने अगर अपना होमवर्क कंप्लीट किया है और एक बार अगर उसको देखा है, तो आज जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ यहाँ पर इस टॉपिक की, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने नोट्स लिखे हैं तो आपको वो जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें आज हम जानने जा रहे हैं, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपने अभी भी नहीं लिखा है, तो जैसे आप ये वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप वापस लिखकर जो नोट्स हैं उनको लिखकर और देखिए, पढ़ें, आपको समझ आ जाएंगे। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपना टॉपिक है व्याकरण शास्त्र का सामान्य परिचय। तो छोटी छोटी बातें क्या, सबसे पहले तो व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है, व्याकरण शब्द ही कैसे बना है। तो आपने नोट्स लिखे हैं तो उसमें मैंने व्युत्पत्ति लिखा रखी है, एक बार देख लेते हैं। जो व्याकरण शब्द है वो कैसे बना है, वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से लुट प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बना है, व्याकरण शब्द बना है। अब देखिए यहाँ पर जो आम है इसमें से तो आ रह जाता है, गर का अनुबंध लोप हो जाता है। ये क्रिय है, इसमें भी य का लोप हो जाता है, केवल क्री धातु बचती है। और ये जो लुट है इसमें ल का, उ का और ट का लोप हो जाता है, य बचता है। और इस य के स्थान पे अन आदेश हो जाता है। ठीक है, वी का वी ही रहता है, आम में से ग का लोप होता है, सिर्फ आ बचता है। क्री और लुट में से ल की, उ की, ट की संज्ञाओं के लोप हो जाता है, सिर्फ यह बचता है। य के स्थान पर अन आदेश होता है। ये आदेश क्या होता है, लोप क्या होता है, एक संज्ञा क्या होती है, ये सारी चीजें अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन व्याकरण शब्द कैसे बनता है, व्याकरण शब्द में वी उपसर्ग रहता है, आ उपसर्ग रहता है, इसके बाद क्री धातु, और क्री धातु से लुट प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनता है, हमारा व्याकरण शब्द बनता है। तो ये तो हुई व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, मतलब व्याकरण शब्द बनता कैसे है। अब देखिए व्याकरण शब्द का दूसरा टॉपिक हमने लिखा है व्याकरण शब्द का, व्याकरण का अर्थ या फिर व्याकरण की परिभाषा। क्या कार्य है व्याकरण का, किस काम में आता है। जैसे कि हमें डाउट होता है व्याकरण क्या काम में आता है, व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए, वैसे तो जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी तो हमारी व्यावहारिक भाषा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम हिंदी की ग्रामर क्यों पढ़ें, लेकिन हम जो बोलते हैं वो व्यावहारिक भाषा है, वो व्याकरण ग्रामर के रूप से, व्याकरण के रूप से शुद्ध नहीं होती है। तो हम शुद्ध भाषा का ज्ञान करने के लिए, उसकी शुद्धता का ज्ञान करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले यहाँ पर जो इसकी परिभाषा है इसको देख लेते हैं। हमने लिखा है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते साधु शब्दाः अथवा पृथक् क्रियन्ते असाधु शब्देभ्यः येन तत् व्याकरणम्। अब यहाँ पर येन है ना, इससे स्टार्ट करेंगे हम हिंदी अर्थ। येन यानी जिसके द्वारा, जिस शास्त्र के द्वारा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते निर्माण किए जाते हैं, उत्पन्न किया जाता है, किनको, साधु शब्दाः, साधु शब्दों को। साधु का मतलब होता है शुद्ध शब्दों को, या फिर इसी को दूसरी बात हम उसमें कह सकते हैं अथवा, या फिर पृथक् क्रियन्ते असाधु शब्देभ्यः, या फिर जिसके द्वारा साधु शब्दों को, जो असाधु शब्द है उनसे पृथक किया जाता है, पृथक क्रियन्ते अलग किया जाता है,
वाला शास्त्र क्या है? व्याकरण है। अब व्याकरण शास्त्र को पढ़ने के या व्याकरण को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? संस्कृत की जो व्याकरण है, संस्कृत भाषा में व्याकरण को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो हमने लिखा वेद रक्षा वेदार्थ ज्ञान एवं परमं प्रयोजनम। संस्कृत की जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण को पढ़ने का सबसे परम प्रयोजन क्या है? वेदों की रक्षा और वेदों के अर्थ का ज्ञान करना। अब बड़ी विचित्र बात है कि हम वेदों की रक्षा और वेदों का ज्ञान मतलब वेदों के ज्ञान के लिए कैसे व्याकरण आवश्यक है? तो देखिए, या फिर ये भी है कि वेद तो सब लोग पढ़ते नहीं है, तो कैसे सब लोग नहीं पढ़ते, तो क्या उनसे वेदों की रक्षा नहीं होती? तो देखिए क्यों है ये परम प्रयोजन। अगर हम देखें तो हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसका मूल आधार क्या है? वेद है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका आधार क्या है? वेद है। तो अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो हमें उन वेदों की रक्षा करनी होगी। और हम वेदों की रक्षा करेंगे कैसे? जब हमें उन वेदों के अर्थ का ज्ञान होगा, तभी तो हमें उनका महत्व समझ आएगा। ठीक है, तो अगर हमें अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है तो वेदों के अर्थ का ज्ञान जरूरी है, वेदों की रक्षा जरूरी है। तो सबसे पहला प्रयोजन तो क्या है? वेदों की रक्षा। क्योंकि वेदार्थ ज्ञानाय वेदांगानां ज्ञानम आवश्यकम। अगर हमें वेदों के अर्थ का ज्ञान करना है तो उसके लिए वेद के जो अंग होते हैं, वेद के 6 अंग बताए हैं, उनका ज्ञान आवश्यक है। लेकिन वेदों के ज्ञान से भी पहले अब फिर भी यही बात आती है कि वेदों को पढ़ लीजिए, उसमें से अपनी भारतीय संस्कृति का जो भी पता चलेगा हम उसका पालन करेंगे, है ना। लेकिन देखिए, वेदों के ज्ञान के लिए सबसे पहले वेदों के 6 अंग माने गए हैं, उनका ज्ञान आवश्यक है। और वो वेदों के 6 अंग है शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ये वेदों के 6 अंग माने गए हैं। इन 6 अंगों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है, तभी हम वेदों का जो सम्यक अर्थ है उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 6 अंगों में देखिए किस किस का नाम आया? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प और छंद। तो इन सबको वेदों का एक एक अंग माना गया है। जैसे एक तो हमने लिखा भी है व्याकरण के लिए तो कि वेदानां मुखम व्याकरणम निःसृतम। जो व्याकरण है उसे क्या माना जाता है? वेदों का मुख माना जाता है। जैसे छंद को वेदों का पैर माना जाता है, जैसे ज्योतिष को छंदों की जैसे ज्योतिष को वेदों की आंख माना जाता है। तो इस प्रकार से किसी न किसी अंग को बताते हैं वेदों के, वो कोई ना कोई अंग माना गया है। अब चूंकि व्याकरण तो मुख माना गया है तो वेदों के ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक व्याकरण का आवश्यक है ही है। अब देखिए, व्याकरण 2 प्रकार की मानी गई है, एक वैदिक व्याकरण है और एक लौकिक व्याकरण है। वैदिक व्याकरण को पहले समझ लेते हैं। क्या है वैदिक व्याकरण? वैदिक ज्ञान से संबंधित या वेदों से संबंधित जो व्याकरण है वो वैदिक व्याकरण है। और उसके ज्ञान के लिए हमें एक पुस्तक मिलती है प्रातिशाख्यम नाम से। और जो लौकिक है व्याकरण वह बहुत प्रकार से सुनी जाती है, मतलब बहुत बार ये लौकिक व्याकरण बनी है। बहुत सारे आचार्यों ने ये जो लौकिक व्याकरण है इसका निर्माण किया है। तो वह कौन कौन से व्याकरण है उसको हमने एक श्लोक में लिखा है। वो श्लोक है इंद्रम चांद्रम काष्ठस्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापीशलम शाकल्यम पाणिनीयकम। यानी कि इंद्र के द्वारा रचित व्याकरण जो है इंद्रम कहलाई, चांद्र व्याकरण, फिर काष्ठकृष्ण व्याकरण, फिर कौमारम, फिर शाकटायन मुनि के द्वारा रचित व्याकरण, फिर सरस्वती के वरद पुत्र द्वारा रचित व्याकरण सारस्वत कहलाई, फिर ये जो आपीशल मुनि हुए, शाकल्य मुनि हुए, पाणिनि हुए, इन सबके द्वारा जो रचित व्याकरण है इनके नाम से ही है। तो ये जो अगर हम इनको काउंट करें तो ये 9 प्रकार के व्याकरण लौकिक व्याकरण सुने जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा माने जाने वाला और सबसे सरल व्याकरण माना जाता है महामुनि पाणिनि का। अब जब पाणिनि का नाम आ ही गया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्याकरण शास्त्र के प्रमुख आचार्य कौन कौन हुए हैं जिनका ज्ञान हमें आवश्यक है। तो देखिए, हमने सुना है, सबने सुना है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तीनों का नाम साथ साथ आता ही है। ये हमारे व्याकरण के प्रमुख आचार्य हुए हैं। तो देखिए, पाणिनि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाणिनि का जन्म कब हुआ? 500 ईसा पूर्व। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या है? पणिन है। और इनकी माता का नाम दाक्षी है, इसीलिए इनका दूसरा नाम दाक्षायण भी मिलता है। और इनके गुरु का नाम वर्ष है। अच्छा, इन्होंने लिखा कौन सा है? सबसे बड़ी बात है इनकी कृति कौन सी है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण। और व्याकरण के जो आचार्य हैं, आचार्य महामुनि पाणिनि है, तो
सारी चीज़ें आ रही है, पतंजलि पेस्ट, पतंजलि घी, है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये पतंजलि मुनि का ही नाम है। ये जो पतंजलि प्रोडक्ट आ रहे हैं ये उन मुनि के नाम से ही है। और उनका जन्म कब हुआ था? 105 ईसा पूर्व। और इन्होंने लिखा क्या है? पतंजलि का मुख्य ग्रंथ है महाभाष्य। इसके अलावा योग शास्त्र और चरक संहिता भी इन्हीं का ग्रंथ माना जाता है। चरक संहिता ये जो सर्जरी होती है, जो ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो उस सर्जरी से संबंधित है। और जो योग शास्त्र है, हम सब जानते हैं, योग से संबंधित है। अब देखिए, हमने एक बात करी है कि जो हमारी व्याकरण है वो व्याकरण पूरी किस पे टिकी हुई है? पाणिनि के अष्टाध्यायी पे, है ना। हम जो व्याकरण पढ़ते हैं या पढ़ेंगे वो सब किस पे टिकी हुई है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पे। और अष्टाध्यायी में पाणिनि ने क्या लिखा है? सूत्रों की रचना की है। अब ये सूत्र क्या है? ठीक है, तो सूत्रों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सूत्र चीज क्या है। देखिए, सूत्र होता है बड़ी बात को छोटे से रूप में कहना। उसके लिए हमने एक लक्षण भी लिखा है, और वो लक्षण क्या है? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोवमन्मध्यं च सूत्रम सूत्रविदो विदुः, ऐसा हमने लिखा है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसमें हमें सूत्र का लक्षण बताया है कि सूत्र होते कैसे हैं। क्या कहा है? अल्पाक्षरम, जिसमें बड़ी बात को कहने के लिए भी कम से कम अक्षरों का प्रयोग किया हो। मतलब सूत्र कैसे होते हैं? अल्पाक्षरम, बहुत कम अक्षर वाले। असंदिग्धम, असंदिग्धम मतलब संदेह शून्य। मतलब सूत्रों को पढ़ने के बाद वो बात इतनी, मतलब छोटे होते हैं, लेकिन छोटे होने के बाद भी इतनी बड़ी बात को वो बतलाते हैं। और बताते भी कैसे हैं? जिससे संदेह की कोई गुंजाइश ही ना हो, मतलब बात एकदम क्लियर कर देते हैं। तो संदेह शून्य होते हैं सूत्र। और कैसे होते हैं? सारवान होते हैं, किसी न किसी अपनी जो समस्या है उसकी पूर्ति करने वाले होते हैं, सारवान होते हैं, व्यर्थ नहीं होते। इसके अलावा विश्वतोमुखम, संपूर्ण रूप से प्रसिद्ध होते हैं, सर्वसम्मत होते हैं, सभी के लिए क्या है? मान्य है। और क्या बताया इन्होंने? अस्तोभम, दोष रहित होते हैं। अस्तोभम मतलब उनमें कोई दोष नहीं होता। अनवद्यम च यानी और, अनवद्यम यानी अनिंदनीय होते हैं। अनवद्यम का मतलब होता है अनिंदनीय, जिनकी निंदा नहीं की जा सकती। इस प्रकार के जो इन प्रकार के लक्षणों से युक्त, इन प्रकार की विशेषताओं से युक्त जो है वो सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास सूत्र के लक्षण। और जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो हम उसमें कई प्रकार के सूत्र पढ़ेंगे। तो सूत्रों के प्रकार कितने माने गए हैं उसको भी हमने एक श्लोक में लिखा है। अभी सिर्फ हम ये जानेंगे कि सूत्र क्या है। ये हमें पता चलेगा कि बड़ी बात को छोटे शब्दों में कहने वाला, बहुत कम अक्षरों में कहने वाला, सबसे बड़ी विशेषता है सूत्र की। और सूत्र के भेद कितने होते हैं, या हम जब व्याकरण पढ़ेंगे तो हम कौन कौन से सूत्रों को पढ़ने जाएंगे, उनको भी एक क्रम में डिवाइड किया है कि वो सूत्र कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सूत्र को 6 प्रकार का माना गया है। इसके लिए हमने श्लोक भी लिखा गया है। कौन कौन सा? संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशो अधिकारश्च, षड्विधम सूत्रम उच्यते। सूत्र को षडम उच्यते, षड्विधम 6 प्रकार का माना गया है। सूत्रम षड्विधम उच्यते लिखा हुआ है हमने कि सूत्र को 6 प्रकार का माना गया है। कौन कौन से सूत्र हम पढ़ेंगे, किस प्रकार के पढ़ेंगे? संज्ञा सूत्र पढ़ेंगे हम, परिभाषा सूत्र पढ़ेंगे, विधि सूत्र पढ़ेंगे, नियम सूत्र पढ़ेंगे, और अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। इस प्रकार से सूत्रों के 6 नाम बताए हैं। कौन कौन से? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। ये 6 प्रकार के सूत्र हम अष्टाध्यायी में पढ़ेंगे। मतलब जो 3998 सूत्र हैं उनमें ये 6 प्रकार के सूत्र वर्णित हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा व्याकरण शास्त्र है, हमने एक टॉपिक लिखा है व्याकरण शास्त्र से पारिभाषिकः शब्दः। व्याकरण शास्त्र के कुछ पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द मतलब जिनका ज्ञान होना हमें आवश्यक है, जो बार बार हमें बोलने में आएंगे। जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो बार बार सूत्र, इन शब्दों का प्रयोग होगा। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं उनको हमने लिखा है। सबसे पहले है उपदेश। ठीक है, उपदेश किसे कहते हैं? तो इसके लिए हमने परिभाषा लिखी है। उपदेश आद्योच्चारणम, ऐसा लिखा है ना हमने, आद्यम उच्चारणम उपदेश इति। उपदेश आद्योच्चारणम, आद्योच्चारण का विच्छेद क्या होगा?
आदि उच्चारण उपदेश कहलाता है। आदि का मतलब प्रथम, प्रथम उच्चारण उपदेश कहलाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आया प्रथम उच्चारण मतलब, तो इसको अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो इसका अर्थ होगा कि जो हमारे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या फिर और भी जो हमारे पूर्व आचार्य हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने जिन जिन शब्दों को, वर्णों को, धातुओं को, सूत्रों को सबसे पहले लिखा है, अपने शास्त्र में प्रयुक्त किया है, वे सारे क्या कहलाएंगे? उपदेश कहलाते हैं। जो हमारे पूर्व आचार्य हुए हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि इत्यादि, इनके अलावा भी जो हुए हैं, उन्होंने अपने शास्त्रों में जिन शब्दों को, वर्णों को, सूत्रों को, आदेशों को, आगमों को सबसे पहले लिखा है, वे सब क्या कहलाएंगे? उपदेश कहलाएंगे। मतलब उन्होंने पहली बार जिन जिन चीजों को लिखा है, उन्होंने जिन चीजों को लिखा है, वो सब क्या माने जाएंगे? उपदेश माने जाएंगे। उनका हमारे लिए वो आदेश होगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक श्लोक भी बना है, ये तो सिर्फ याद करने के लिए है। धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगमः प्रत्यादेश उपदेशः प्रकीर्तिता। ये महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि अगर हम जो हमारे मुनि हुए हैं, उन पाणिनि इत्यादि मुनियों ने जिन जिन चीज़ों को लिखा है, उनमें कौन कौन सी चीज़ आती है, जैसे धातु, सूत्र, धातु मतलब क्रिया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और क्रिया क्या होती है? काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाना क्या है? क्रिया है। और इसमें संस्कृत में क्रिया को धातु बोलते हैं, वहाँ पढ़ाना ना होकर पठ धातु होती है। ठीक है, तो जैसे धातुएं हैं, ठीक है, और सूत्र है, और जैसे गण है, गण मतलब समूह, वो भी हम यथास्थान पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना हमें याद कर लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे धातु है, सूत्र है, गण यानी समूह है, समूह। ठीक है, इसके बाद गुणादि है, वाक्य है, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब उपदेश कहलाएंगे। अब देखिए आगम क्या होता है? इस आगम जो शब्द है, वर्णों का आगम हम करेंगे सूत्रों के माध्यम से, तो ये आगम शब्द भी बार बार आएगा। आगम होता क्या है? आगमनम आगमः, किसी का आगमन आगम कहलाता है। अब यहाँ पर तो कोई व्यक्ति आ नहीं रहा है, तो हमें ये समझना है शास्त्र रूप में कि वर्णों का आगम, वर्णों का आना आगम कहलाता है। और आगम मित्रवत भवति, आगमः मित्रवत भवति, ये भी हमने लिखा है। यानी कि कोई वर्ण है, किसी भी वर्ण का अगर पहले से स्थित वर्ण के पास आगमन होता है, आता है। ठीक है, जैसे कोई वर्ण पहले से विद्यमान है, लेकिन हम सूत्रों के माध्यम से उसी के पास कोई वर्ण ला रहे हैं, तो वह वर्ण या तो उसके पहले या उसके बाद में या उसके मध्य में बैठेगा। लेकिन जो पहले से स्थित वर्ण है उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता है, तो वह क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। अब देखिए आदेश हम जब पढ़ेंगे तो हमें आगम भी समझ में आ जाएगा। आदेश होता है जैसे दो या दो से अधिक वर्णों का मिलन होता है, प्रकृति और प्रत्यय आपस में मिलते हैं, तो मिलने के बाद उनके रूप में जो अंतर आ जाता है, उनके रूप में जो अंतर आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है। और क्योंकि रूप में अंतर कर रहा है, वो बिल्कुल चेंज कर रहा है। आगम क्या होता है? रूप में कोई परिवर्तन नहीं करता, बल्कि मित्रवत आकर बैठ जाता है साथ में। लेकिन जो आदेश होता है, आदेश मिलने के बाद क्या करता है? उसके रूप में ही परिवर्तन कर देता है, इसलिए आदेश को शत्रुवत माना जाता है। आदेश को हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं, जैसे ल्युट, ये जो प्रत्यय था, इसमें हमने ल का लोप कर दिया, इस संज्ञा करके उ का लोप कर दिया, ट का लोप कर दिया था, यहाँ पर यह बच गया था। ठीक है, अब जब यहाँ पर यह बच गया था, तो देखिए यह के स्थान पर जब अन आया, तो अन आने के बाद यह का नामो निशान भी नहीं रहा, यह के रूप में बिल्कुल परिवर्तन हो गया। ये कैसा बन गया? अन बन गया। तो ये अन क्या है? ये आदेश है, ये शत्रुवत हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर आकर इसने यह का जो रूप था उसमें बिल्कुल ही परिवर्तन कर दिया, रूपांतर कर दिया। या फिर इसे हम एक संधि के उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे सूर्य प्लस उदय, ऐसा होता है ना। अगर आपने संधि पढ़ी हो तो संधि में इसमें सबसे लास्ट में क्या बच रहा है? सूर्य, अ बच रहा है ना, और इधर क्या है? उ है। ठीक है, इधर तो अ है, इधर उ है, लेकिन जैसे ये दोनों मिलते हैं क्या बच जाता है? ओ। अब ना तो अ रहा ना उ रहा, ना तो इसमें अ दिख रहा है ना उ दिख रहा है, बल्कि क्या बन गया? ओ
भविष्य काल कहलाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में उस काल उस टेंस को सबसे पहले तो क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। और लकार संस्कृत में कितने होते हैं, 10 लकार होते हैं। ठीक है, अब 10 लकार कैसे होते हैं, तो लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ये 10 लकार होते हैं। इनको याद करने का क्रम क्या है, अगर आपको माहेश्वरी सूत्र याद है तो माहेश्वरी सूत्रों के क्रम से आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे माहेश्वरी सूत्रों में सबसे पहला होता है अय होना, तो सबसे पहले अ आता है, फिर ई आता है, फिर उ आता है, फिर ऋ आता है, फिर ऋ आता है। वैसे हम इनको भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले लट अ वाला, इसके बाद में लिट, इसके बाद में लुट, इसके बाद में रिट, फिर लेट लोट, हो गए 6। इसके बाद ग वाले याद कर लीजिए, ये तो ट वाले थे, अब ग वाले याद कर लीजिए उसी क्रम से, लंग लिंग लुंग रिंग, हो गए 10 लकार। लट लिट लुट रिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग, ये 10 लकार हो गए। इनमें से जो लेट लकार है, उस लेट लकार का प्रयोग वेदों में किया जाता है, वह लौकिक रूप से कहीं काम नहीं आता है। और जो रिंग लकार है, जो लिंग लकार है, वह 2 प्रकार का हो जाता है। लेट लकार वेदों की तरफ चला गया तो अब लौकिक कितने बच गए, 9। ठीक है, हमने 10 लकार माने थे, 10 में से एक लेट लकार वेदों में चला गया तो कितने बच गए, 9। लेकिन ये 9 वापस 10 हो जाते हैं, कैसे, क्योंकि जो लिंग लकार होता है उस लिंग लकार के 2 भाग हो जाते हैं, एक विधि लिंग और एक आशीर लिंग। विधि लिंग तो हम सब जानते ही है, हम जब जैसे पठ धातु को अगर हम बनाएं, आप सबने 8th क्लास तक 5 प्रकार के लकार पढ़े होंगे, जिसमें से लट लकार जैसे पठती पठता पठंती बनाया होगा, और लोट लकार जिसमें आपने पठतु पठताम पठंतु पढ़ा होगा, जैसे भविष्य काल ऋट लकार आपने पढ़ा होगा, तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति ऐसे पढ़ा होगा। आपने लंग लकार भी पढ़ा है, जिसमें अपन ने पढ़ा है अपठन अपठताम अपठन। इसके अलावा हमने एक पढ़ा है विधि लिंग लकार, जिसमें हम बनाते थे पठेत पठेताम पठेयु ऐसे बनाते थे ना, तो उनकी बात है। अब देखिए ये 10 लकार आपको पता चल गया। अब एक नया टॉपिक आ रहा है हमारे पास, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण, ठीक है, तो अनुनासिक किसे कहते हैं, हम उच्चारण किससे कर रहे हैं, मुंह से कर रहे हैं, लेकिन उच्चारण करने में बहुत सारी चीजें आवश्यक होती है। जैसे त बोलने के लिए हमें जीभ को दांतों के बीच लगाना होता है, त वाली लाइन के लिए त थ ध, है ना। वैसे ट के लिए ऊपर टच होता है, ट ठ ढ ढ। तो ऐसे अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, देखिए अनुनासिक कहलाते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुंह के साथ साथ जिनके उच्चारण के लिए नाक की आवश्यकता भी होती है, वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं जिन वर्णों के उच्चारण के लिए मुंह के साथ साथ नाक की भी आवश्यकता होती है, वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जैसे न, जब हम क च इनका उच्चारण करते हैं तो हमें नाक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम क वर्ग वाली जो लाइन है उसमें लास्ट वर्ण होता है व, उसको बोलने के लिए च वाली लाइन में ञ, फिर जैसे ट वाली लाइन में ण, जैसे ना ट वाली लाइन में न, जैसे प वाली लाइन में म, ये सब अनुनासिक है। देखिए जैसे क वर्ग में आने वाला ये ग है, ठीक है, जैसे च में आने वाला ये य है, जैसे ट वाली लाइन में आता है न, जिस त वाली लाइन में आता है न, जैसे प वाली लाइन में आता है, ऐसे ही वर्ण क्या है, अनुनासिक है, क्योंकि इनके उच्चारण के लिए मुंह के साथ साथ हमें नाक का भी प्रयोग करना होता है। अब हमारा नया टॉपिक आ गया समास। समास की हमने परिभाषा लिखी है, समसनम समासः। समसनम समासः ये एक छोटी परिभाषा है, लेकिन अगर इसको विस्तृत रूप से हम देखें तो इसको विस्तृत रूप से देखने पर परिभाषा मैंने आपको यहाँ भी लिखवाई है कि पृथक पृथक अर्थों का बोध कराने वाले, पृथक पृथक अलग अलग जो अर्थ है उनका बोध कराने वाले जो अनेक पद हैं उनका विभक्ति लोप करके उनको जो एक कर दिया जाता है, तो एक करने के बाद वो अपने अपने अर्थ को छोड़ देते हैं, एक नए अर्थ को हमें प्रदान करते हैं। तो ऐसे पद क्या कहलाते हैं, समस्त पद कहलाते हैं, समास से युक्त पद कहलाते हैं। वापस समझिए, मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा शब्द हैं, संस्कृत में ऐसे शब्द यूज
पदों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये पद कहलाते हैं संस्कृत में। अब देखिए जब दो या दो से ज्यादा पद होते हैं तो सबका अपना अपना एक अर्थ होता है, ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले लें, पीत प्लस अंबर, पीतांबर हम समास बनाते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा। तो पीतांबर में दो शब्द हैं, कौन कौन से? पीत प्लस अंबर, ठीक है। ये दो शब्द हैं। पीत का मतलब क्या होता है? पीला, ये एक कलर को बताता है, वर्ण को बताता है। और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है। पीत प्लस अंबर, दो या दो से ज्यादा शब्द हो सकते हैं समास में, लेकिन अभी हम दो शब्दों का ही उदाहरण देख रहे हैं, पीत प्लस अंबर, ठीक है। पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ऐसा बनता है पीतांबर, ठीक है। पीतांबर ऐसा बनता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर तो था पीला और यहाँ पर इसका वस्त्र, अलग अलग अर्थ है, लेकिन जैसे ही इनको मिला दिया जाता है तो वर्ड क्या बनता है? पीतांबर। और इसका अर्थ एक नया ही अर्थ बन जाता है, क्या? पीला है अंबर जिसका, ऐसा कौन? भगवान विष्णु। तो पीतांबर से तात्पर्य यहाँ पर किससे हुआ? भगवान विष्णु से। तो समास में क्या होता है कि जब पद अलग अलग होते हैं तब उनका अपना अपना अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन जैसे ही वो एक जगह मिल जाते हैं तो वो एक पद अपने अर्थ को छोड़ देता है, वो भी अपने अर्थ को गौण बना देता है और दोनों मिलकर एक नए अर्थ को देते हैं। तो ऐसे पद क्या कहलाते हैं? समस्त कहलाते हैं, समास युक्त पद कहलाते हैं। और समास कितने प्रकार का होता है? तो समास मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। केवल समास, अव्ययी भावी समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि और द्वंद्व। ये 5 समास है, केवल समास, अव्ययी भावी, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ठीक है। ये 5 समास है। अब आप कंफ्यूज मत होना, जो ये कर्मधारय है, द्विगु है, ये इनके भेद है, तत्पुरुष के भेद है, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 प्रकार का होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमने कुछ जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उनको पढ़ा है, और भी बहुत सारी चीजें बच गई है हमारे पढ़ने के लायक, लेकिन जैसे जैसे हमें हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सूत्रों में वो चीजें आती जाएंगी, हम उन्हें यथास्थानीय समझते रहेंगे। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी है जो बार बार प्रयुक्त होती है, तो इसलिए इन सबको हमने थोड़ा सा देख लिया है। अब आप लोग जो ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, इसको आप पहले जो आपने नोट्स उतार लिए उनको एक बार देखकर इस वीडियो के साथ देखना और वापस पढ़ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा।